ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का एतराफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बातचीत के दूसरे राउंड के लिए गेंद ईरान के कोर्ट में है। हमने ईरानी हुकाम के सामने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलविस है। उम्मीद है अब नए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरानी हुकूमत इक़दामात उठाएगी। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ दोबारा मुलाकात पर गौर। अमरीकी टीवी CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात के लिए मुमकिना तारीख और मकाम पर गौर किया जा रहा है। सालिस भी बातचीत के नए दौर के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ईरान तनाज़े के सफारती हल के लिए अब भी पुरुमीद हैं। अमरीका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, कोई मुल्क आबने हुर्मुज़ बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका ने अच्छे और ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान से बहुत सी चीज़ों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इतफाक ना हो सका। ईरान से अफसोदा यूरेनियम ज़रूर हासिल करेंगे। तेहरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के कुछ मुनासिब लोग मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौजी तर्जुमान की वार्निंग। कहते हैं, खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैन अल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं और बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। मुज़ाहमती महाज ताकतवर है। दुश्मन को बगैर किसी कामयाबी के खित्ते से निकलने पर मजबूर करेंगे। आबने हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी बहरी जहाज़ को वापस मोड़ने की वीडियो जारी। ईरान की जानिब से जारी वीडियो में वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि ईरानी फ़ौज ने जहाज़ के हमले को खबरदार किया। अमरीकी अमले से कहा गया कि यह आखिरी वार्निंग है। अगर जहाज़ ने रास्ता तब्दील ना किया तो उस पर फायर खोल दिया जाएगा। इस वार्निंग के बाद अमरीकी बहरी जहाज़ ने रास्ता बदल लिया। नाकाबंदी के दौरान ईरानियों की जानिब से फायरिंग मुतवक्के है। ईरान ने फायरिंग की तो ये इकदाम दानिशमंदाना नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद हमारी मुकम्मल गिरफ्त में हैं। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते थे मगर अहम दिली का मुजाहरा किया। ईरान अपनी जंगी सलाहियतों को दोबारा तैयार नहीं कर सकता। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी बरादरी ने अमरीकी इक़दाम की मुखालफत कर दी। चीन का अफ्रीकैन को तहम्मुल का मशवरा। जंगबंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज और मुस्तहकम रखना आलमी बरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत के मुतासिर होने का खदशा। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं। यूरोपीय यूनियन का असदाना जहाज़ लाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सफारतकारी के जरिए आबने हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़। स्पेन ने अमरीका की आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी बेमानी करार दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आलमी क़वानीन के तहत आबने हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। फ्रांस और बरतानिया का आबने हुर्मुज़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, आबने हुर्मुज़ के हवाले से आइंदा दिनों में बरतानिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वो ममालिक शरीक होंगे जो हमारे साथ एक पुरअमन कसीरुल कौमी मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मकसद आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की आज़ादी को बहाल करना है। ये मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का मिशन होगा जो तनाज़े के फ्रीकैन से अलग होगा और हालात साजगार होते ही इसे जल्द तयनात किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया ने 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा किया है। सब बहरी आमदरफ्त की आज़ादी बहाल करने के हमारे मकसद में शरीक हैं। पाकिस्तान की काविशों से अमरीका और ईरान में सीज़ फायर अभी तक कायम है। दोनों ममालिक के दरमियान अटके हुए मामलात हल कराने की कोशिशें जारी हैं। हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात कराए। ऐसी इज़्ज़त तारीख में किसी को मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन मुज़ाकरात के लिए रातों को जागे। उनकी फहम व फरासत से सीज़ फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सफारती राब्तों के दौरान कई ऐसे लम्हात आए कि बात टूटते टूटते जुड़ी। बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है कि कौमी राज मेरे दिल में रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा और जापान के वज़ीर आज़म के राब्ते। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमन कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की, जिनकी बदौलत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम हैं। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान की वज़ीर आज़म का भी राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। जंगबंदी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने जापानी हममनसब की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वलीअहद के साथ मुलाकात शेड्यूल। मुज़ाकरात के आइंदा लाहेमल पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और अमन के क़याम से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत का इम्कान। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से तुर्किया के लिए रवाना होंगे। डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बरतानिया और चीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फ़रीक़ैन की जानिब से इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन की जानिब से खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 5 नुकाती अमन मनसूबे पर भी बातचीत की गई। सियानी फ़ौज की जनूबी लिबनान पर जारी चौकिन के करीब फ़िज़ाई हमले। शरीफा में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। शीरख्वार बच्ची भी शोहदा में शामिल। 24 घंटे में शहादतों की मजमूई तादाद 37 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2000 से ज़ायद अमवात लिबनान में। डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि तिब्बी मराकज़ शदीद दबाव का शिकार हैं और दर्जनों इलाके मुतासिर हो रहे हैं।